हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ARO री एग्ज़ाम के लिए इस क्लास में मैंने 35 पर्सन जीके जीएस के सेलेक्ट किए हैं। ये सभी पर्सन आरओ के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही सेलेक्ट किए गए हैं। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। पर्सन नंबर 1, निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बारालाचा दर्रा, शिव किला, ये दोनों ही दर्रे किस राज्य में हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। जेलेपला सिक्किम राज्य में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। इन दर्रों की स्थिति हमें राज्य के अनुसार पता चल चुकी है। तो प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन ए है। 1, 2, 3, 4 यह पश्चिम से पूर्व दिशा के क्रम में व्यवस्थित है। प्रश्न नंबर 2, एशिया महाद्वीप में मानसूनी जलवायु मुख्यतः पाई जाती है। दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। मानसूनी जलवायु मुख्यतः जो पाई जाती है दक्षिण एशिया में, पश्चिम एशिया में नहीं पाई जाती है और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, शीतोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जब हमने आरओ का एग्ज़ाम दिया है तब हमें ऐसा लग रहा था कि प्रश्न पढ़े पढ़े हुए नज़र आ रहे थे, परंतु उत्तर सही तरीके से कंफर्म नहीं हो पा रहा था। तो प्रत्येक उत्तर को कंफर्म करने के लिए बहुत ध्यान से इस बार हमको पढ़ना होगा। प्रश्न नंबर 4, जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की गई तथा उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। तो पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। सेकंड पॉइंट देखिए। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वर्धित स्रोत है। तो सेकंड वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सत्य हैं। प्रश्न नंबर 5, कथन और कारण से यहाँ पर प्रश्न है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। कथन को देखिए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ द्रोणी वर्ण से बहती हैं। तो पहले वाला कथन बिल्कुल सही है। इन नदियों के मार्ग ढाल की सामान्य प्रकृति के विरुद्ध है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 12 से 51 ए में। प्रश्न नंबर 7, एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो यह खेती प्रचलित है मध्य प्रदेश में। ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ करके सही उत्तर दीजिए। अभिकथन को देख लीजिए। यहाँ पर सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है।
तो पहले वाला भी कथन सही है। कारण अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। देखिए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं आर के, और हमें इनको ध्यान से याद रखना है, याद करना है। प्रश्न नंबर 9, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे कहते हैं स्थल संधि। बी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। पढ़ लेते हैं। देशांतरों के मध्य की दूरी, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय ही पृथ्वी दिन की परिभाषा है, तो 20 प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अन्य विकल्प भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश विश्व प्रसिद्ध है। 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया था, तो यह वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में सही है। इस प्रश्न को लगाइए। कथन और कारण से प्रश्न है ये। भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, सही है। कारण भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, तो यह भी सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, दोनों सत्य हैं। आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समितियों या आयोगों में से कौन मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। न्यायमूर्ति वर्मा समिति, सवर्ण सिंह समिति, सरकारिया आयोग। मूल कर्तव्यों से संबंधित समिति हैं न्यायमूर्ति वर्मा समिति जो कि 1998 में आई थी, सवर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी। सरकारी आयोग मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। देख लेते हैं। 31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है, तो पहले वाला पॉइंट सही है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है, ये भी सही है। 79वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश के बीच भू समझौता है, ये वाला यहाँ पर गलत है। प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन सी है, यही सम्मिलित नहीं है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है, तो डी वाला भी यहाँ पर सही है। 79वां संविधान संशोधन जो संबंधित था ओघल भारतीय समुदाय से संबंधित था ये। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए आप 16। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, तो ये सही है। कारण
चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए थे। तो कारण भी यहाँ पर सही लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि ए आएगा या बी वाला आंसर आएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैंग्रोव वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मैंग्रोव तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाट आते हैं वहां की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। पहले वाला कथन यहाँ पर सत्य है। मैंग्रोव पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, तो कथन नंबर 2 भी सत्य है। प्रश्न में पूछा गया था कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों ही कथन सत्य है। सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, विटामिन 12 एवं फोलिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, एंथ्रेक्स। जीवाणुजनित बीमारी है ये। प्रश्न नंबर 20, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर से ज़कात नामक कर हटा दिया था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न नंबर 21, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किसे कृष्ण देव राय के दरबार में भेजा था। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, फादर लुई को। याद रखना है कि फादर लुई को कृष्ण देव राय के दरबार में भेजा था पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने। प्रश्न नंबर 22, ध्वनि के विषय में निम्नलिखित कथनों में से असत्य की पहचान करें। आप इन सभी को पढ़ लीजिए। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगे होती है। देखिए पहले वाला पॉइंट यहाँ पर असत्य है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ नहीं होती है, ये तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। अन्य पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। सही है। ध्वनि तरंग का आयाम कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। सही है। डी वाले को देखिए, श्रवणीय रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। तो सभी पॉइंट यहाँ पर सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। देखिए अच्छे प्रश्न के प्रत्येक फैक्ट को पढ़ लेना चाहिए, इससे एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी हो जाती है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, तो ये वाला पॉइंट सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी, तो ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए थे, तो ये भी सही है। यह आंदोलन यह बंगाल तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन तो पूरे देश में फैल चुका था, तो डी इस प्रश्न का राइट उत्तर था। प्रश्न नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। और कारण को देखिए, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। प्रश्न में यहाँ पर दोनों ही पॉइंट सही हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ए आपके प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय,
ज्वालामुखी क्रियाएं उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। श्वसन क्रिया, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। केवल 2 और 4 यहाँ पर सही है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? O2 उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से चारों ही पॉइंट संबंधित है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का 100 विंडो नोएडा में है तो ये सही है। जैनी लोगों का काशी हस्तिनापुर मेरठ है। लड्डू नगरी संडीला हरदोई तो ये वाला भी सही है। हींग व गुलाम नगरी फिरोजाबाद में नहीं है। ये कहाँ पर है? तो ये है हाथरस में है। देखिए याद रखना है, गुलाल गुलाल हम सभी जानते हैं, होली के त्यौहार पर इसका इस्तेमाल होता है तो इसको हाथ से लगाना चाहिए, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करते हुए दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। बरगु मंदिर बलिया में है। चाइना मंदिर श्रावस्ती में है। व्यास टीला जालौन में है। रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 2, 1, 4, 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 29। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फसलों में से किन किन फसलों का शीर्ष उत्पादन करता राज्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। आलू, गन्ना, गेहूं। प्रश्न नंबर 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संस्था है और सूची सेकंड में स्थापना वर्ष है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी तो ए का यहाँ पर 4 आएगा। औद्योगिक विकास बैंक 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम सिडबी 1990 सी का 3 आएगा। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948 डी का 2 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। 4, 1, 3, 2 इस तरह के प्रश्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप वर्तमान कर दीजिए। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक राज्य है तो यह सही सुमेलित है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया गया है जो कि गलत है। यह राज्य है उत्तर प्रदेश, आलू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात, सही है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 32। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोग तंत्र है। देखिए कितनी बार परीक्षा में रिपीट हुआ है प्रश्न। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, धारवाड़ तंत्र। यह खनिज युक्त रोग तंत्र से संबंधित है।
प्रश्न नंबर 33, सहयोग काइजीन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, जापान। भारत और जापान के बीच यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। प्रश्न नंबर 34, कौन सा देश चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश बन गया है? महत्वपूर्ण है, अंतरिक्ष पर यान उतारने वाला 5वां देश बना है जापान। तो याद रखना है, 2024 करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जबकि चौथा देश कौन सा है? भारत है। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी जो कि आरओ में आपको सफलता दिलाएंगी। प्रश्न नंबर 35 देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 90वें संस्करण की मेजबानी किसने की? तो इसकी मेजबानी की है फरीदाबाद ने। 20% का राइट आंसर है। तो इस तरह आपने महत्वपूर्ण 35% लगाए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।